सभी को नमस्कार। आओ कुछ जाने में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे कि आप नवंबर के महीने में कौन कौन सी सब्ज़ी लगा सकते हैं। अगर आप सब्ज़ी लगाने के शौकीन हैं, गार्डनिंग के शौकीन हैं और आपने अक्टूबर में सब्ज़ी नहीं लगाई है तो आप नवंबर के महीने भी सब्ज़ी लगा सकते हैं। तो आप जो है पालक लगा सकते हैं जो आसानी से ग्रो भी हो जाती है। और आप जो है लहसुन लगा सकते हैं। ये लहसुन वही है जो हम रसोई में काम में लेते हैं। लहसुन की कलियों को आप लगा सकते हैं, तो ये भी आप जो है लगा सकते हैं। और लहसुन की जो ये पत्तियां हैं इसकी आप चटनी में डालते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और सब्ज़ी भी जो है स्वाद बनती है, इसकी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये जो है आप लगा सकते हैं। ये आलू मैंने नवंबर के फर्स्ट वीक में ही लगाए थे और ये इतने इतने हो गए हैं। जो आलू हमारे घर में आते हैं और हल्के अंकुरित हो जाते हैं वही आलू मैंने यहाँ पर लगाए हैं। आप चुकंदर लगा सकते हैं। अगर चुकंदर खाने के शौकीन हैं तो आप चुकंदर भी लगा सकते हैं। और ये चुकंदर मैंने जो है मटके को तोड़ कर लगाई है। और चुकंदर जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो है बहुत ही, अगर आप में खून की कमी है तो आप जो है चुकंदर खा सकते हैं। आलू मैंने कट्टे में ही लगाई हैं। इसका मैंने ग्रो बैग नहीं बनाया है, बस मुझे कहीं जाना था और मैंने जल्दबाजी में ही इसमें जो है लगा दी। और ये सिंपल मिट्टी में ही लगाए। इसके अंदर मिट्टी के अंदर मैंने कोई खाद भी नहीं डाला है। तो ये आलू मैंने लगाए हैं। और टमाटर आप लगा सकते हैं। टमाटर की पहले पौध तैयार की जाती है और इसके लिए जो है बाज़ार से बीज लाना ज़रूरी नहीं है। घर में जो आप टमाटर सब्ज़ी में काम में लेते हैं उसी जो टमाटर के बीज मैंने डालकर पौध तैयार की थी और वही मैंने लगाए हैं। और पौध को मैंने जो है बांट भी दिया है। आप मिर्ची लगा सकते हैं। मिर्ची की पौध भी मैंने ऐसे ही तैयार की है। ये जो मिर्ची की पौध तैयार हो रही है, जो मिर्ची हम लाल मिर्ची चटनी बनाते हैं वो बीज मैंने इसके अंदर डाले थे और ये जो है पौध बनकर तैयार हो रही है। आप लगा सकते हैं। चने की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, सब्ज़ी भी स्वाद बनती है और इसका ऊपर का हिस्सा अगर आप खाते हैं कच्चा तो वो भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हल्का हल्का खट्टापन इसमें आता है, तो मैं तो कच्चे तोड़कर भी खाती हूँ। तो ये जो है मैंने एक डिब्बे में ही लगाया है। देखिए छोटे से डिब्बा है और उसी के अंदर मैंने लगाया है। अगर आपके पास कच्ची जगह नहीं है और आपके पास क्यारी वगैरह भी नहीं है तो आप इस प्रकार से वेस्ट सामान का यूज़ करते हुए आप लगा सकते हैं। कोई आपके पास डिब्बा पड़ा है उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। आप मेथी लगा सकते हैं। देखिए ये मेथी मैंने छोटे से डिब्बे में ही लगाई है। मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये इतना बड़ा है, इतना छोटा सा डिब्बा है और उसके अंदर देखिए मेथी कितनी अच्छे से ग्रो हो रही है। तो मेथी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ी है और फ्रेश मेथी आप खा सकते हैं। तो मेथी भी आप नवंबर के महीने में लगा सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाती है। सरसों आप लगा सकते हैं। अगर आप सरसों की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं तो आप सरसों लगा सकते हैं। ये मैंने सरसों लगाई हुई है और आप नवंबर के महीने भी लगा सकते हैं। और ये सरसों मैंने जो है गत्ते के बॉक्स में लगाई हुई है तो आसानी से लग जाती है। तो नवंबर के महीने में आप सरसों भी लगा सकते हैं और एकदम फ्रेश खा सकते हैं। आप जो है मूली और शलगम भी लगा सकते हैं। अगर आप, ये मैंने शलगम लगाई है। और अगर आप जो है मूली लगाते हैं तो थोड़ा गहराई वाला डिब्बा चाहिए या क्यारी चाहिए या गमला चाहिए जिसमें भी लगाते हैं उसमें, क्योंकि मूली जो है लंबी होती है और शलगम की जो है गांठें होती हैं, जैसे चुकंदर की गांठ होती है उसी प्रकार से शलगम की गांठें होती हैं। तो ये मैंने शलगम लगाई है तो आप जो है शलगम भी लगा सकते हैं। मुझे शलगम खाना बहुत पसंद है तो मैंने शलगम लगाई हैं। तो आप शलगम भी लगा सकते हैं, धनिया भी लगा सकते हैं। तो प्याज भी आप लगा सकते हैं। घर में हम प्याज ले आते हैं और प्याज ज़्यादा हो जाती है तो उसमें जो अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं तो उस प्याज को आप मिट्टी में दबा दीजिए और वो प्याज जो है बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप हरी प्याज काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप आसानी से सब्ज़ी लगा सकते हैं। और ये जो मैंने शलगम लगाई हुई है ये भी मैंने जो है मेरे पास टूटी हुई देखिए बास्केट थी तो उस बास्केट के अंदर ही मैंने लगाई है। और इस प्रकार से अगर आपके पास कच्ची जगह नहीं है और आपके पास क्यारी भी नहीं है तो ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पर आपके कोई भी सामान पड़ा है तो उसको यूज करके आप लगा सकते हैं। कार्टून को यूज करते हुए आप लगा सकते हैं और छोटे छोटे बॉक्स में भी आप लगा सकते हैं। और इस प्रकार से कट्टे की आप क्यारी बना सकते हैं। ये क्यारी मैंने घर पर बनाई है। और ग्रो बैग भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है सब्ज़ी लगा सकते हैं। गाजर लगा सकते हैं, आप गोभी लगा सकते हैं। गोभी में पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली लगा सकते हैं। उनकी पहले प्योर तैयार की जाती है। आप बैंगन भी लगा सकते हैं। और गाजर भी जो है 3 प्रकार की मिलती है, काली गाजर, पीली गाजर और लाल गाजर। तो आपको जो पसंद हो वो आप लगा सकते हैं।
देखिए ये मैंने मेथी मिठाई के डिब्बे में लगाई है, तो देखिए बस इतना सा ही डिब्बा है ये। और देखिए मेथी अच्छे से ग्रो हो रही है। तो इस प्रकार जो आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, फ्रेश सब्ज़ी खा सकते हैं और अपने घर का वेस्ट सामान का यूज कर सकते हैं। और देखिए अच्छे से ग्रो हो जाती है। और ये मैंने जो है चुकंदर लगाई है बक्से के अंदर, तो आप जो है इस तरह से आप लगा सकते हैं। इस प्रकार आप घर पर ऑर्गेनिक सब्ज़ी लगा सकते हैं और जहर मुक्त आप सब्ज़ी खा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, और इसका पैसा भी नहीं लगता है। देखिए ये फ्री का जुगाड़ है मेरा। और ये सरसों हम जो घर में अचार डालने में काम में लेते हैं वो सरसों है, तो इसका भी अलग से कोई पैसा नहीं लगा है। और चने जो हम रात को भिगो कर खाते हैं वही चने हैं जो हमारे रसोई में मौजूद रहते हैं, तो ये भी फ्री के हैं। और मेथी दाना जो हम रसोई में काम में लेते हैं अचार डालने में और फाकी बनाने में काम में लेते हैं, वही मेथी यूज मैंने की है, वही डाले हैं। और वही जो धनिया आप काम में लेते हैं रसोई में वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी फ्रूटिंग कम होती है। और अगर आप बाज़ार से बीज लेकर लगाते हैं तो वो 4-5 बार आप तोड़ कर उसको खा सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों ही लग सकते हैं। और ये टमाटर की प्योर भी मेरी फ्री की है। इस प्रकार से मिर्ची मेरी फ्री की हैं। ये जो है मैंने बाज़ार से लेकर लगाए हैं। चुकंदर के बीज मेरे पास घर पर नहीं थे। और आलू भी मेरे पास जो है ये फ्री के हैं, क्योंकि जो आलू ख़राब हो जाते हैं, उगने शुरू हो जाते वही मैंने डाले थे और वही मैंने लगाए हैं। तो इस प्रकार आप जो है कम पैसे में खर्च में आप सब्ज़ी लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्ज़ी खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी इस जानकारी का लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।